जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाम है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। मतलब नाम से क्लियर है, देखते हैं इसकी मीनिंग क्या एग्जैक्ट है। बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल टाइप पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। देखिए क्या है इसमें, इस दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो वर्ड हैं, एक है न्यूक्लियो और इसमें एक है फाइल। तो न्यूक्लियो और फाइल, इसकी मीनिंग आप जानते हैं। यह वर्ड लिया गया है न्यूक्लियस से। इसका मतलब होता है क्या, पॉजिटिव सेंटर। एक तरह से क्या, पॉजिटिव सेंटर। अब दूसरा हो गया फाइल, इसका मतलब यहां पे है एफिनिटी। एफिनिटी बोल सकते हैं या इसे आप नाम दे सकते हैं लविंग। इसको रियल में हिंदी में आप बोल सकते हैं स्नेह, लगाव का मतलब इसका है। अब किस तरह का लगाव देखिए यहाँ पे, अगर कोई पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाता है, यानी पॉजिटिव सेंटर से लगाव रखता है, तो आप उसे नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव सेंटर से लगाव कौन रख सकता है? जिसके पास नेगेटिव होगा। भाई प्लस के पास कौन जाएगा? माइनस, है ना। और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है? माइनस का मतलब यहाँ पे लोन पेयर से है। लोन पेयर कंटेंट, लोन पेयर रखने वाला। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो मतलब वो माइनस हो गया, और माइनस हो गया तो प्लस के पास जाएगा ही, मतलब वह प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, स्नेह रखता उससे। इसे आप नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। पहचान हो गया। मतलब वे सभी जिनके पास लोन पेयर देने की एबिलिटी होती है। भाई प्लस अगर लोन पेयर देने की एबिलिटी होगी तभी तो प्लस को लेगा अपने पास, या प्लस को कहीं बुलाता है या प्लस के पास जाता है। बात देखिए, तो लोन पेयर कंटेनिंग सेंटर्स वाले, यानी मुख्य बात यहाँ पे हो गई। ये सब क्या होते हैं? ये सब जो हैं लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज होती है, ठीक है। या ऐसे बोलिए, नहीं बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं ऐसा। इसमें आयंस, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब इस तरह के लोग होते हैं इसमें। और यह जो है सभी के सभी क्या, लिविस बेस होते हैं। लिविस बेस, ठीक है। और जब भी रिएक्शन होगी ये ऑलवेज कहां अटैक करेंगे? ऑलवेज अटैक at that center where electron density is minimum। मिनिमम का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब प्लस वाले की, वहां पे लोग अटैक करते हैं। अब जैसे पिछली बार भी जैसे बताया था हमने, किसके बारे में? इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों ने कहा डिफिनेशन, तो चाहिए आपको भी समझ रहे हैं। देखिए क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं यहाँ पे दो स्पीशीज का मतलब यहाँ पे आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दो स्पीशीज which have electron rich center। इसका मतलब है लोन पेयर कंटेनिंग सेंटर। लोन पेयर कंटेनिंग सेंटर। लोन पेयर कंटेनिंग सेंटर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास हो, which have electron rich center are called न्यूक्लियोफाइल, या इन्हें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आप बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहे जाएंगे। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन they always attack at that center where electron density is minimum। जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे उनके पास जाएंगे। जब इनके पास ज्यादा खुद ही लोन पेयर है, ये कहां जाएंगे? जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई देगी, माइनस में प्लस के पास जाएंगे। और क्या, प्लस के पास जाएंगे तभी तो बोलोगे प्लस की तरफ अट्रैक्ट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल। और जो है ऑलमोस्ट ऑल, या कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोफाइल
or Lewis base in nature, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं देख लीजिए। जैसे अब इस एग्जाम्पल की बात करें आप, इनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? फर्स्ट तो देखिए ऐसे नेगेटिव, कुछ एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या हो सकता है देखिए। जैसे आपको दिया गया कोई भी, इसकी भी बात की जाए, हाइड्राइड मान लें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस का मतलब और अगर लोन पेयर हो गया, यह हाइड्राइड भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव है ये। या आपको दिया जाए कोई भी हेलाइड, आप जानते हो इनके पास क्या कहानी है, हेलाइड इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, है ना 7, एक माइनस का मतलब बाहर से आ गया, देखिए क्या हेलाइड भी क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। या मिथाइल कार्बेनाइन की बात करें, ये क्या है, कार्बन के लास्ट के स्तर में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, एक इसके साथ H आ गया, एक इसके साथ H आ गया, एक यहाँ पे H आ गया, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, लोन पेयर कंटेनिंग, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो सब के सब जो लोन पेयर कंटेनिंग हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही अगर आपका है हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हैं यहाँ भी कंडीशन है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। या दिया जाए क्या, एल्कोक्साइड, ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गए। इसकी बेसिस पे हम लोग जो है आगे देखिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग इसको ऐसे करते हैं, अब कुछ स्पीशीज हो जाएंगे न्यूट्रल, कैसे बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, कोई चार्ज नाम, जैसे आपको दिया गया हो NH3, दो लोन पे एक लोन पे, एक लोन पे ऐसे दिया गया हो H2O, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल, सभी के सभी लोन पेयर वाले हो जाएंगे। चाहे अल्कोहल की बात करो आप, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल, चाहे आप ईथर की बात करो, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल, तो सभी के सभी लोन पेयर वाले जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। एक बात और आपको यहां याद रखनी होगी, जैसे इनको याद रखना, कहीं कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड इस तरह का देखिए ऐसे, इसे भी आप मानेंगे न्यूक्लियोफाइल। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जो है, यह इलेक्ट्रॉन के सोर्स के रूप में यूज होता है। जब इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इनके पास वही आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, मतलब ये खुद प्लस के पास जाएंगे कह सकते हो, मतलब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, याद रख पाओगे, तो याद रखना ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। यही वजह है कि आप देखते हो जब बेंजीन पढ़ते हैं तो बेंजीन में अल्टरनेट पे 3 पाई बॉन्ड है ना ऐसे, इसका मतलब ये है कि ये भी इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया, ये भी एक अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ऐसे पहचानते हैं। अब इसमें जो है ये वजह है कि इन पे जब भी आप रिएक्शन पढ़े थे, कौन अटैक किया था, इस पे अटैक करना कौन था, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, ऐसे पहचानते हैं। नेक्स्ट वन, अगर अब आपके सामने एक और नाम पढ़ दिया जाए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट वर्ड का मतलब जानते हो, एम्बिडेंट का मतलब होता है जिनके पास लोन पेयर देने वाले दो सेंटर, लोन पेयर देने वाले दो सेंटर, लेकिन एक बार में केवल एक ही सेंटर का यूज करता हो बॉन्डिंग में, उन्हें आप नाम देंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे बोल सकते हैं, दोस न्यूक्लियोफाइल which have two lone pair donating center, lone pair donating centers, but at one time they use only one center are called क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इनको आप नाम देंगे। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे इन्हीं को बोलते हैं क्या, एम्बिडेंट लिगेंड्स बोल देते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एग्जाम्पल देख सकते हैं, साइनाइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? आप देख सकते हैं कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और N के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। इनकी ऐसे बॉन्डिंग है और इस पे एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। तो इनके पास दो सेंटर, देखिए यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, दो सेंटर्स हैं। जब C के लोन पेयर का यूज करता है तो साइनाइड कहा जाता है, जब N के लोन पेयर का यूज करता है तो आइसोसाइनाइड कहा जाता है। CN से ही दो बनते हैं, CN और NC बनते हैं कि नहीं, मतलब इसी से जो है एक कहा जाता है साइनाइड और एक कहा जाता है आइसोसाइनाइड। यह एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोसाइड का बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही और भी है, जिसे आपसे कहा जाए, देखिए ऐसे ONO, ये माइनस यहाँ देखिए ऐसे है, ऐसे इसमें दो चीजें हैं, यहां भी लोन पेयर होता है। जब यह N से बॉन्डिंग करता है, दूसरी कंडीशन है कि इसमें दो चीजें यहां बनती हैं, एक तो हो जाता है NO2 और एक हो जाता है ONO। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, इसे आप बोलते हैं नाइट्राइटो N, इसे नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी यह O से बॉन्ड कर सकता है N से, लेकिन एक बार में एक ही से, दोनों का एक साथ यूज नहीं करता है। ये दोनों का अगर एक साथ यूज करेगा 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यह भी एक अच्छा सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही आपसे अगर कहा जाए इसके बारे में, सोचिए ये दिया गया हो और यहाँ पे कोई जैसे R है और यह CH2 माइनस ऐसे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाया होगा, पढ़ा होगा अपने अगर, इस बॉन्ड को ऊपर ब्रेक कर देते हैं, या इसका एक रूप रेजोनेंस में आप देख लीजिएगा, पढ़ाया हमने, ऐसे बन जाता है, सॉरी CH2। ये क्या है? इनोलेट्स इसका नाम है। तो इनोलेट्स में भी जो है आपको पता होना चाहिए, जब ये बॉन्डिंग करेगा, जब इससे अटैक करेगा CH2 से C से, तो दूसरी कंडीशन होगी O से करेगा। तो ये देखिए इनोलेट्स भी जो है एक तरह का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इससे क्लियर?